दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में खटौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है भंगेला। उस भंगेला गांव का रहने वाला होता है अनुज कुमार। एक दिन क्या होता है, वो अनुज कुमार हॉस्पिटल में जॉब करता है। हॉस्पिटल से जॉब करके ड्यूटी से अपने घर लौटता है। खाना वाना खाने के बाद लगभग 10 बजे का समय होता है। उसका मन करता है कॉफ़ी पीने का। अपनी पत्नी से कहता है सना से कि सना मेरे लिए चाय बना दो, कॉफ़ी बना दो। तो सना उसके लिए प्यार से बढ़िया कॉफ़ी बना देती है। जैसे कॉफ़ी पीता है उसके सिर में दर्द होने लगता है, उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है। उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल से उसको बड़े हॉस्पिटल में यानी ट्रामा सेंटर में रिफ़र कर दिया जाता है। जैसे बड़े हॉस्पिटल में उसको रिफ़र किया जाता है तो वहाँ पर डॉक्टर लोग पूछते हैं अनुज से, अनुज क्या तुमने कोई जहरीली चीज़ खाई थी क्या खाने में? वो कहता साहब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ मैंने अपने पत्नी सना के हाथ की चाय ज़रूर पी थी। जैसे चाय की बात आती, चाय की जांच होती है। अब ये मामला पहुंच जाता है पुलिस के पास में। लोग चर्चा करते हैं, दूर दूर तक ये बातें फैल जाती। उन्हीं में से कोई व्यक्ति पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है कि अनुज को जहर दिया गया। दरअसल जो अनुज कुमार होता है उसकी 2 साल पहले ही गाजियाबाद के एक गांव की लड़की होती है सना के साथ उसकी शादी हुई थी। सना एक लड़की है जो कि अनुज की पत्नी है। उसका क्या है कि 2 साल से लगातार किसी से फ़ोन में बात करती थी। अनुज का अक्सर झगड़ा हुआ करता था। अनुज क्वेश्चन करता था सना तुम किससे बातें करती इतनी ज़्यादा? तो सना क्या करती थी, अपनी सगी बहन के बेटे से बात करती थी, जो उसकी बड़ी बहन थी। वो शादी के पहले से ही अपनी बहन के बेटे से बात किया करती थी। और जब अनुज कुछ रोका टोकी करता था तो सना धमकी देती थी। और लगभग ये वाक़या आपका होता है 25 मार्च इसका ही वाक़या है, जब उसको कॉफ़ी में जहर दिया गया। तो सना ने कहा था ज़्यादा तो मुझे रोक टोक करोगे, और ख़ासकर ये मेरठ वाला जो आपका केस था, ड्रम केस, ये हाईलाइट हुआ था। तो उसने कहा था जैसे मेरठ वाला ड्रम केस हुआ है ना, उसी तरह हाल में तुम्हारा करूँगी और तुमको भी मैं जान से मारूँगी, उसी तरह मारूँगी अगर तुम ज़्यादा रोक टोक करो। ये जो सना थी इसका अपनी ताऊ की बेटी के बेटे से अफेयर था, यानी कि अपनी बड़ी बहन के बेटे से अफेयर था। और इसका जो पति अनुज होता है वो अपने लेवल से तहकीकात करता है, तब जाके उसको पता चलता है कि सना का अपनी बहन के बेटे से अफेयर चल रहा है। तो यहाँ पर हाथ जोड़ के अनुज कहता है मैं तुम्हारे साथ जीवन नहीं बिताना चाहता, तुम चाहो तो मुझसे तलाक ले सकती हो और जिसको तुम पसंद करती हो उसके पास जा सकती हो। मामला पुलिस तक चला जाता है। ससुराल वाले समझौता करने का प्रयास करते हैं। अंत में सना अपने ससुराल आ जाती है। और ये उसी समय की बात है जब मेरठ में ड्रम केस हो जाता है। तो सना कहती तुम ज़्यादा रोक टोक करोगे मैं तुम्हारा वही हाल करूँगी जो मेरठ में ड्रम केस हुआ है, जो मुस्कान ने किया था आपके सौरभ राजपूत का, वही हाल में तुम्हारा करूँगी। यहाँ पर सना और पिंकी शर्मा ने क्या किया, कॉफ़ी में जहर मिलाया और जहर मिला के अपने पति को मौत के घाट उतारना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर ने बचा लिया। कहते जाको राके साइयाँ मार सके न कोई। यहाँ पर अनुज कुमार के जो घर वाले हैं उन्होंने जो लड़की के ऊपर आरोप लगाए हैं, पुलिस उसकी जांच में जुट गई है। पुलिस ये पता करने की कोशिश कर रही है कि जो आरोप सना और पिंकी शर्मा के ऊपर लगाए गए हैं, ये आरोप कहाँ तक सही हैं, सत्य है कि झूठ है। आज जो कहानी आपको सुनाने जा रही, कहानी सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब विश्वास का रिश्ता तारता। नमस्कार दोस्तों, हमें आपके होस्ट अरविंद पटेल और स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। हमारा उद्देश्य है कि आपको जुर्म के प्रति जागरूक करें, जिससे आपके साथ जुर्म न हो। इस कहानी में एक आदमी है, वो जैसे किसी महिला को देखता है तो उसके साथ उसको संबंध बनाने की इच्छा होती है कि वो गलत काम कर सके। किसी भी महिला को देखता है और ऐसे उसने एक औरत को देखा और उसके साथ भी उसे गलत काम करने की इच्छा जागती है और बदले में उसको मिलती है मौत। ये कहानी बिल्कुल उसी प्रकार होती है जैसे मेरठ में मुस्कान वाली कहानी थी, साहिल वाली कहानी थी, सौरभ राजपूत वाली कहानी थी। वही अंजाम इस आदमी के साथ होता है जो हर औरत को देखकर फिसल जाता है, गंदी काम करना चाहता है। आज जो कहानी सुनाने जा रही कहानी है कर्नाटक के बेंगलोर की। बेंगलोर वही इलाका जहां पर सोनाथल्ली नाम की एक जगह होती है। वहीं पर एक बीजीएस लेआउट है। बीजीएस लेआउट की जो निर्माणाधीन बिल्डिंग है, वहीं पर कार खड़ी थी और कार के अंदर से एक आदमी बहुत तेजी से निकलता है। निकलने के साथ ही बहुत तेजी से भागने लगता है। वो आदमी जो कार के अंदर से निकला था, वो आदमी मुश्किल से 1 मीटर ही भागा था कि वो चीखने की कोशिश कर रहा था, भागने की कोशिश कर रहा था, भाग नहीं पा रहा था। वो अपनी गर्दन को पकड़े थे। लोग उसको देखते हैं, जैसे देखते हैं कि वो गर्दन पकड़े हैं, देखते हैं कि गर्दन से धार निकल रही है खून की, जैसे किसी धारदार हथियार से उसकी गर्दन काटी गई हो। बहुत तेज़ी से उसकी गर्दन से खून निकल रहा होता है। वो आदमी को जैसे लोग देखते हैं, उसके पास आते हैं,
कुछ समय के बाद तड़प तड़प के वो दम तोड़ देता है। उसको देख के लग रहा था वो आदमी कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी, उसके ओंठ हिल रहे थे। उसी से लोग अंदाज़ा लगा रहे थे कि ये आदमी कुछ कहना चाहता था, लेकिन तड़प तड़प के दम तोड़ देता है कुछ सेकंड में। ये घटना होती है 22 मार्च 2025 की। शाम का समय होता है, लगभग 5 बज रहा होता है। बहुत सारे लोगों का जमघट लग जाता है, स्थानीय लोग इकट्ठे हो जाते हैं। उन्हीं में से कोई एक व्यक्ति 112 को फ़ोन करता है और 112 अपनी पूरे दल बल के साथ आ जाती है उस आदमी के पास, मेडिकल इक्विपमेंट के साथ आ जाती है, एम्बुलेंस के साथ आ जाती है। पुलिस को खबर दी जाती है कि BGS लेआउट के पास एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है, खून से लथपथ, आके ले जाइए। पुलिस वाले आते हैं, लाश को अपने कब्जे में लेते हैं, पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। जब पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं तो वहाँ से रिपोर्ट आती है इस आदमी को कुछ जहरीला नशीला पदार्थ दिया गया, तो उसके बाद इसकी हत्या की गई थी। इस व्यक्ति के बेहोश होने के बाद चाकू से लगातार इसकी गर्दन पे धारदार हथियार से हमला किया गया था, तब जाके इस व्यक्ति की हत्या की गई थी। पुलिस अपनी जांच में जुट जाती है। जांच के बाद पता चलता है कि ये व्यक्ति, इसका नाम होता है लोकनाथ सिंह और इसकी उम्र होती है 37 वर्ष। ये रहने वाला होता है कर्नाटक के जिला रामनगर का मगरी तालुक एक जगह होती है, उसी मगरी तालुक के पास में ये व्यक्ति रहने वाला होता है। जब पुलिस को पता चलता है कि ये रियल इस्टेट में काम करता, प्रॉपर्टी दिलाने बेचने का काम किया करता, ये व्यक्ति कन्नूर के नाम की जगह में रहता है। और पुलिस को ये पता चलता है कि अभी पिछले महीने ही 2024 में ही इसने अपनी से आधी उम्र की लड़की से शादी की थी। वो लड़की जिसकी उम्र 18 साल होती है, इसकी एज की आधी होती है। पुलिस जांच करती है तो उसकी CDR निकालती है। बाद में उस लड़की के पास पहुंचते हैं जिससे शादी हुई थी, तो पता चलता है उसका नाम होता है यश सोनी। यश सोनी से पुलिस जब पूछताछ करती तो पहले लड़की इधर उधर की बातें करती है, लेकिन पुलिस जब सख्ती से बात करती है तब कुछ बातें जांच में निकल के आती हैं। जब जांच में बातें निकल के आती हैं तो पुलिस के होश उड़ जाते हैं। पुलिस को बताती है कि इस व्यक्ति से मेरा 17 साल की एज से संबंध है, अवैध संबंध है। मैंने इसे शादी की इच्छा जाहिर की, 3 साल से मेरा इसका रिश्ता था, तो शादी इसने कर ली दिसंबर 2024 में। लेकिन बाद में मुझको पता चलता है कि इसके कई लोगों से संबंध है। मेरा इसके घर में आना जाना होता था, मैं अपनी इच्छा से शादी जाती थी, अवैध संबंध बनाती थी, शादी कर ली। लेकिन बाद में मुझको मालूम होता है कि इसका कई लोगों से संबंध है, अनगिनत महिलाओं से संबंध है। इसी बीच मायके में पता चल जाता है कि मैंने अपने से 2 गुना उम्र की व्यक्ति से शादी की है, तो मेरे मायके वाले भी लोग नाराज़ हो जाते हैं कि तुमने कैसे अधेड़ व्यक्ति से शादी कर ली, खासकर ऐसे व्यक्ति से जिसका अनगिनत महिलाओं से संबंध है। एक दिन क्या होता है, यशश्री अपने पति यानी उसे व्यक्ति से संबंध बना रही होती है, तो उस समय पर वो व्यक्ति ऐसी कुछ बात बोल जाता है जब लड़की के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कहता है कि तुम्हारी माँ कुछ ज़्यादा उम्र की नहीं है और देखने में बहुत सुंदर है, मेरा अपनी माँ से भी संबंध बनवा दो। वो व्यक्ति उस लड़की से कहता है, यानी जो जब यहाँ पर यशस्वी सुनती है कि ये मेरे साथ तो काम कर ही रहा है, मेरी माँ के साथ भी गलत काम करना चाहता है, तो गुस्सा हो जाती है। ये सुनते ही नाराज़ हो जाती है और अपने मायके चली आती है यशस्वी सीधे अपने माँ बाप के। अब यहाँ पर क्या होता है, वो व्यक्ति ससुराल भी पहुँच जाता है, उस लड़की से बदतमीजी करता है, उसके माँ बाप सबसे बदतमीजी करता है, सबके साथ दुर्व्यवहार करता है। जो व्यक्ति मिलता है सबसे बदतमीजी करता है। माँ पूछती बेटा क्या बात है, क्यों झगड़ा हो रहा है। माँ कहती है क्या बात है, तुम इसके साथ ससुराल क्यों नहीं जाना चाहती, पहले तो तुम इसके साथ संबंध बनाती हो, आती जाती हो, शादी कर लेती हो, रह रही होती हो, अब तुम आ जाती हो वापस कहती हो मैं इसके साथ ससुराल नहीं जाऊँगी, क्या बात है यहाँ पर, क्यों नहीं जाना चाहती तुम। अब यहाँ पर होता क्या है, वो लड़की अपनी माँ को बताती कि माँ ये व्यक्ति सही नहीं है, इस वजह से मैं 15 दिन के अंदर ही मैं ससुराल से भाग आई हूँ अपने घर, इसका हर औरतों से संबंध होता है, ये तुम्हारे साथ भी संबंध बनाना चाहता है। माँ सुन के दंग रह जाती है। फिर वो तारीख आती है 22 मार्च। अब यहाँ पर एक योजना बनाई जाती है 22 मार्च 2025 को। लड़की अपनी माँ के साथ योजना बनाती है हेमा बाई के साथ में, और अपने पति को फ़ोन करती, कहती मुझे तुमसे मिलने तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तो एक जगह होती है आपकी 16 देवल्ली में, उसको बुला ली जाता है, कहा जाता है तुम्हारी बहुत याद आई। वो व्यक्ति वहाँ पर मिलने पहुँच जाता है लालच में। वहाँ पर दोनों पति पत्नी शराब पीते हैं, खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं एक जगह पर। जैसे जैसे इस व्यक्ति को नशा चढ़ता है तो अपना आपा खो देता है और ये कमज़ोर स्थिति में आ जाता है। उसी बीच में हेमा बाई आ जाती है, इसका अपनी बेटी का पीछा करते करते। वहाँ पर माँ बेटी के पीछे पीछे करते आती है, क्योंकि ये कह रहा था कि मैं माँ से भी सारी संबंध बनाऊंगा। माँ के हाथ में चाकू, तो लगता है जैसे माँ बेटी दोनों लोग योजना बना कर आए थे, तभी तो माँ चाकू लेकर आई थी पीछे पीछे।
उसके बाद देखती है लड़की और उसका पति शराब पी रहे, खा रहे हैं। इतने में माँ चाकू लेके अंदर जाती है कमरे में और एक के बाद एक चाकू लेकर गर्दन में वार करना शुरू कर देती है। पर क्या होता है कि वो व्यक्ति बाहर निकलने की कोशिश करता है। एक तो शराब पी रखी थी, नशा मिलाया गया था खाने में और ऊपर से चाकू का वार था। इस वजह से ज़्यादा वो आगे जा नहीं पाता। हालांकि उसने बचने की कोशिश की, लेकिन जब पूरा तरीके से नशा कंट्रोल में होता है, शरीर में ताकत नहीं होती, तो वहीं पर वो गिर जाता है सीधे सीधे धड़ाम से और खून की फुहार निकलने लगती है। 150 मीटर तक वो दौड़ता है, भागता है, लेकिन भाग नहीं पाता, गिर जाता है। फिर लोगों की नज़र उस पर पड़ती है। बाकी घटना आपको हम बता ही चुके हैं। पुलिस आती मामले की जांच करती है। उसके बाद में जैसा सुनी और उसकी माँ हेमा बाई को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। अब यहाँ पर लोग तारीफ करते हैं, आश्चर्य होता है कैसे एक महिला ने अपनी माँ के साथ मिलकर उस अपराधी प्रवृत्ति के पति की हत्या की। अपनी ही नहीं जान बचाई, अपनी माँ की जान बचाई और बहुत सारी औरतों की जान बचाई। हालांकि इस घटना को वैसे देखा जा रहा है जैसे कि औरैया में एक महिला ने अपने पति की हत्या कर दी प्रॉपर्टी के लालच। इसको लोग जोड़ते हैं। हाँ, जैसे कि जयपुर में एक महिला ने अपने पति की हत्या कर दी, एक महिला ने औरैया में अपने पति की हत्या कर दी और मेरठ में अपने पति की हत्या कर दी। उन चीज़ों से लोग जोड़ के देख रहे हैं, लेकिन यहाँ कहानी अलग है। उस लड़की ने कानून तोड़ा, लेकिन बहुत सारी औरतों की जान बचाई है यशस्वी ने। अब यहाँ पर मुस्कान ने अपने पति की हत्या की, गोपाबाई ने अपने पति की हत्या की, इसी प्रकार प्रीति यादव ने अपने पति की हत्या की। बहुत सारी चर्चाएं निकल रही हैं। यहाँ पर हालांकि देवी दयाल के भाई ने मुकदमा दर्ज करवाया है पुलिस में। अब यहाँ पर पुलिस की जांच के बाद पता चलेगा कि यहाँ पर आपकी हेमा देवी और उसकी बेटी यशस्विनी की बात सही है या फिर कुछ और सही है बात। लेकिन लोग डर रहे हैं अपनी पत्नियों से इस समय। हालांकि उनकी उम्र अब जेल में गुजरेगी। एक लड़की जिसकी उम्र 17 साल होती है, अपनी से दुगनी उम्र के व्यक्ति से प्यार हो जाता है और शादी होती है और बाद में बदला लेती है। अब उसका पूरा जीवन जेल में जाए। लड़की रिलेशनशिप में थी 3 साल से। माँ बाप को इस बात की भनक नहीं लगती कि उनकी बेटी कहाँ आती कहाँ जाती है ना आश्चर्य। आप लोग भी अपनी बेटियों पर नज़र रखें। दोस्तों, कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस नहीं पहुँचाना है, बस आपको अलर्ट रखना है। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते नेक्स्ट कहानी, तब तक के लिए जय हिंद और नीले ड्रम से बच के रहें।